अगला पॉइंट जो देखना है यह है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सुन लो, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो 23 तारीख के एग्जाम हुआ था उसमें आया भी था। कहा था ना कि आएगा, उसमें आया था और उसका पूछे थे कि कहा था कि जो स्वप्रेरण किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में उसका ऐसा यूनिट आया था, हेनरी था ना जी। उसमें क्या है, ऐसा यूनिट था हेनरी। तो आप देखिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसका भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होता है। उसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक को क्या है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, पास में रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करने पर दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है एक बार फिर सुन लेंगे। पास में रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करने पर दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता है। इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पूछता है एग्जाम में कि किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, चाहे क्या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये दो कुंडली है, ये पहला कुंडली हो गया, इसमें देखिएगा एक बैटरी लगा है और दूसरा कुंडली पास में है। कहें कि पास में रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या, और धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फिर इसमें जो है नंबर ऑफ कॉइल्स हुआ और इससे चुंबकीय फ्लक्स संबंधित, ये 1 और ये 1, और इसमें तब धारा जो है I2 बहेगा और यह जो है, यानी कि इसमें जो धारा क्या है I2 बहेगा और यह क्या है I1 है। अगर इसका जो है नंबर ऑफ कॉइल्स N2 हो, फाई B2 हो, ये कॉइल्स है, ये भी क्या है आपका कॉइल्स है। अब इसमें जब क्या है, जैसे मान लीजिए, तो अगर क्या है N1 में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें I2 के समानुपाती हो जाएगा। अगर क्या है N2 फाई B2 में परिवर्तन होगा तो I1 के समानुपाती हो जाएगा। देखिएगा क्या कहे हैं, ये प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडल में प्रवाहित धारा के समानुपाती, मतलब ये जितना ही बढ़ेगा यही इतना बढ़ेगा, यह जितना ही घटेगा वह इतना ही घटेगा। अगर क्या है यही क्रिया उसमें बैटरी लगा दे और इसमें ही क्रिया कराएं तो क्या है, दूसरे कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता क्या है, यह संघत का प्रभाव पड़ता है। इस संघत का प्रभाव क्या होगा कि जब इसमें हम क्या है धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये कौन से फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या है, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या है आपका N1 फाई B1 जो है इक्वल टू M I2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं आपका N2 फाई B2 इक्वल टू M I1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए M क्या है, M जो है आपका
म्यूचुअल इंडक्टेंस, चाहे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी कि यह स्वप्रेरण, ये कोफिशिएंट भी इसको बोल सकते हैं। एम जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। इसको हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। अब देखिए इसका मतलब है कि इसमें जब धारा प्रवाहित होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो क्या है, उसके सेकेंड लॉ से, किसके सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ किसका, फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी हो जाएगा। तो अगर यह 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डी N1 फाई B1 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आपका E इक्वल टू देखिएगा आपका क्या है, N1 फाई B1 इक्वल टू M जो है MI2 है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इतना E इक्वल टू हो जाएगा माइनस M DI2 बाई dt। तो ये जो है इसका क्या है, विद्युत वाहक बल के सूत्र हो जाएगा। इससे संबंधित विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो इससे संबंधित विद्युत वाहक बल होगा E इक्वल टू माइनस M इंटू DI2 बाई dt हो जाएगा। ये अब देखिए यह जो है आपका इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट M, SI यूनिट ऑफ M, इसका भी हेनरी होता है, इसको हेनरी के नाम से जानते हैं। यह क्या है, इसका भी हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस माने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो है SI यूनिट जो होता है वह क्या है, उसका भी हेनरी होता है। तो हेनरी होगा तो इसका डायमेंशन भी होना चाहिए, आपका डायमेंशन आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ M। तो डायमेंशन ऑफ M हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना E बाई DI2 बाई dt। तो इसका ये विभव का डायमेंशन कोई बतावे, विभव चाहे विभवांतर का डायमेंशन बता, विभवांतर का डायमेंशन ही क्या है, EMF के डायमेंशन के बराबर हो जाता है। यानी कि क्या V बराबर क्या है, इतना बाई Q होता है, इसका हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2 A T। तो यह हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। तो यह ऊपर वाला का हो जाएगा आपका ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाएगा। नीचे वाला क्या है आपका D, आपका हो जाएगा DI बाई dt ना, तो DI बाई dt। तो E हो गया आपका धारा, तो धारा का A हो जाएगा इसका, तो इसका भी क्या है A T इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A T इनवर्स। अब इसको हम लेकर चलेंगे ऊपर, तो यह हो जाएगा आपका ML स्क्वायर T इनवर्स, यह जाकर इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और क्या है A स्क्वायर, मैंने क्या है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। फिर समझ लेंगे यह किसका डायमेंशन है, V का। यही V किसके बराबर होगा, हाँ E के बराबर होगा। तो E हो गया। अब यहाँ क्या है I बाई T, मतलब इसका I बाई T का मतलब क्या है, इसका धारा के दर को हम क्या कहते हैं, धारा के दर जो होता है वह आवेश के बराबर होता है ना, मतलब dq बाई dt इक्वल टू क्या होता है, I हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हम यानी कि हम कह रहे हैं कि I बाई dt, तो I हो गया A, I इसका समय हो गया। तो इस समय का यानी कि दोनों का अनुपात है, तो अनुपात को हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो इसको निकालते हैं तो क्या है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 A इनवर्स 2 हो जाएगा। करेंगे इसको बंद करो।